चलिए रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब हमने जो डिस्कस किया था ना, वो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन का, है ना। तो एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन लेंगे। क्या था आपका प्रोडक्ट रूल? Product of first into differential of second plus second into differential of first। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल का डिवीजन है तो क्या लगाएंगे हम? कोशेंट टूल। कोशेंट टूल क्या होता है? उसमें डिनोमिनेटर into differential of numerator minus numerator into differential of denominator upon denominator का square। बिल्कुल ठीक। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है तो हम क्या लॉजिक लगाते हैं उसके अंदर? मान के चलिए कांस्टेंट आ गया और एक वेरिएबल है। जैसे मैं कहूँ कि एक 2 है और एक sin x है ना, तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इस कौन से रूल से करेंगे इसका डिफरेंशियल? अच्छा, बाइनोमियल। हम कहते हैं कांस्टेंट को साइड में रखो और वेरिएबल का डिफरेंशियल कर दो, यानी कि क्या करेंगे? sin x का क्या हो जाएगा? cos x। प्रोडक्ट रूल न लगा करके हम कांस्टेंट को साइड में रख के वेरिएबल का डिफरेंशियल कर देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट रूल से थोड़ा बचते हैं, है ना। मतलब लेंदी पड़ता है प्रोडक्ट रूल से। अगर ऐसे प्रोडक्ट रूल लगाओ ना तो भी आंसर यही आएगा। अब देखो जरा कैसे। फर्स्ट भाई बताओ जरा, सेकंड का डिफरेंशियल क्या होगा? sin x का डिफरेंशियल कितना हो गया? cos x प्लस सेकेंड यानी कितना हो गया? sin x। अब बताओ फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा यहाँ पर? एक मिनट। अच्छा, 1 0। 0 कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? हमेशा 0 होता है। टू तो एक क्या है? कांस्टेंट है। और अकेला कांस्टेंट हो यानी कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई sin x से हुआ तो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि फाइनली आंसर भी कितना आ गया हमारे पास? 2 cos x ही आ जाता है। यानी कि अगर हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं या प्रोडक्ट टूल से करते हैं, आंसर सेम आने वाला है। तो डेफिनेटली बात है कि हम थोड़ा शॉर्टकट तरीका यूज करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा सा लेंदी होगा, हाई होगा। तो हम जहां पर हमारी टाइम बच सकता है वहां बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन, जैसे मेरे पास आज बुक भी है ना, बुक लिया है तो सेंटर से। तो कुछ क्वेश्चन 11th के थोड़ा और कर लेते हैं। इसमें एक दो नया लॉजिक भी है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले कुछ क्वेश्चन जरा एकदम करते हैं। इसमें लिमिट वाले है ना, लिमिट वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है और ये है एक्सरसाइज 13.1। अगर तुम देखोगे तो 11th की बुक है और पेज नंबर है आपका 301। बहुत आसान है, जल्दी से आंसर देते हैं ना। लिमिट क्या है? x टेंस टू 3 और ब्रैकेट में कितना है? x प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू क्या लगानी है? हमें 3 लगानी है यहाँ पर x प्लस 3 पे, है ना। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल ठीक, है ना। यहाँ से क्या हो गया? 3 प्लस 3, यानी कि आंसर हमारा आ गया यहाँ पर 6, है ना। चलिए और मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ। अगर देखो हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा, हर क्वेश्चन में आपको इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा। तो एक बार मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। पहले थोड़ा आसानी ले लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू 4 और यहाँ 4x प्लस 3, डिनोमिनेटर में x माइनस 2। बताएंगे अगर मैं x की वैल्यू 4 लगाता हूँ तो आंसर क्या आएगा? तो 4 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा? चलो एक बार निकाल लो, आंसर बताओ। 19 होगा नीचे सर, -2 है। हाँ, x माइनस 2। तो क्या नाम से 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया? 19/2। और तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है ना। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसमें जल्दीबाजी में आंसर मत देना, गलत कर जाओगे। मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ याद आ रहा हो 11th का या जो भी लॉजिक थोड़ा सा पढ़ते हैं हम 11th में भी 12th में भी। देखो कितना तुम्हें याद है। 3x² माइनस x माइनस 10 और डिनोमिनेटर में कितना है? x² माइनस 4। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है ना, जिसमें हम x की वैल्यू क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, है ना। चलिए अब सजेशन दीजिए कि हम क्या करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या खास बात है इस क्वेश्चन में कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 2 लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या खास बात है? x की वैल्यू 2 लगा के देखो। अच्छा पहले बताओ क्या आंसर आएगा। वो क्या नाम से 0/0 वाला चीज होता है। हाँ, ये 0/0
और इसको हम स्पेशल नाम देते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। यानी कि ये आंसर किसी भी क्वेश्चन का नहीं हो सकता, क्योंकि 0/0 को लेके आज तक कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है कि इसका आंसर सेम से सेम को डिवाइड करे तो वो लिखना चाहिए, 0 से किसी को डिवाइड करते हैं 0 लिखना चाहिए, किसी को और 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी लिखना चाहिए। यानी कि इसको लेके आज तक कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसको डाला गया इनडिटरमिनेट फॉर्म में। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब इसका आंसर हम ये नहीं लिखने वाले। अब बात आती है कि इस इंडिटरमिनेट फॉर्म से हमें बाहर निकलना होता है ना, हमें हटाना है इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को और आंसर लिखना है। हाँ, अब कैसे बाहर निकलेंगे हम? मिडिल टर्म स्प्लिट से कर। चलो, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि पुरानी लॉजिक है सब जानते हो, बताइए ऊपर न्यूमरेटर में मैं क्या करने वाला हूँ? एक मिनट पहले उसको, हाँ 3x² प्लस 5x माइनस 6x। हाँ देखिए, अपनी मर्जी से कुछ भी मत कर देना, एक कि ये मिनट, इनकी हेल्प से चलता है। -10 × 3 -5 × 2 × 3, इनका ही यूज करके हमें -1 लाना है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दो -1 बनाने के लिए, है ना। नहीं वो होता है ना सर, वो मल्टीप्लिकेशन करके 30 आना चाहिए। हाँ, अच्छा क्या बता रहे थे? अच्छा बताओ जरा, दोबारा सुनता हूँ मैं ये बात को। क्या बोल रही थी? हाँ प्लस 5x माइनस 6x। प्लस का 5x माइनस 6x, यानी कि तुमने इस चीज का ध्यान रखा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई -30 ही आएगा। सही है, फिर तो ठीक है ना। तो 5x माइनस का 6x, या -6x प्लस 5x लिखो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 10। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या करने वाले हैं? डिनोमिनेटर, हम्म, ओ ओके, तो फिर हाँ, फिर इसको x -2x प्लस 2 होता है। बिल्कुल सही। कौन सी आइडेंटिटी से करा ये? सर इस पर माइनस नहीं, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हाँ आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इंटू a ए प्लस। माइनस बी, है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही चल रहा है। आप क्या करते हैं, इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन कॉमन ले लेने की कोशिश लेते करते हैं इन दोनों से, और ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। हैं। यानी कि लॉजिकली तुमने सही सोचा है, यानी सही बता रहे हो। लिमिट x टेंड्स टू 2, मैंने 3x² प्लस 5x में से मैक्सिमम x ही कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बनेगा 3x प्लस 5। दूसरे में से -6 -10 में से -2 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बनेगा 3x प्लस 5। और डिनोमिनेटर में जो बचेगा वो बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से x माइनस 2। अब हम आगे बढ़ेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ से मैंने 3x प्लस 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में दूसरे बच गया x माइनस 2, यहाँ से क्या बच गया x प्लस 2, और यहाँ से x माइनस 2। और देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म। अब जो चीज जीरो बना रही थी डिनोमिनेटर को, वो खत्म हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म से हम बाहर निकल आए हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अब ना न्यूमरेटर जीरो बनना है ना डिनोमिनेटर जीरो बनना है। यानी कि अब मैं x की वैल्यू को 2 लगा सकता हूँ। जब हम x की वैल्यू को 2 लगाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 को हटा देंगे। 2 लगाएंगे तो 3 2 6 प्लस का 5, 2 प्लस 2 यानी कि 5 और 6 11, और 2 और 2 4। आंसर कितना हो गया उसका आंसर? 11/4। ठीक है बात सर। क्लियर है मेरी? हम्म तो ये तो देखो मैंने क्वेश्चन कराया आपको 11 के तरीके से, है ना। एक इसका और तरीका भी होता है, इसका एक तरीका और भी होता है, इसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, है ना। ये कंपटीशंस वगैरह में कराया जाता है, क्योंकि कंपटीशन में आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपेयर टू वर्किंग। वर्किंग से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। आंसर 11/4 तो 11/4 आंसर टिक लगा दिया, बात खत्म हो गई, है ना, जैसे कंपटीशन में देते हो। हमें इसका तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। कभी अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए, इतना लेंदी प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² माइनस x माइनस 10, और डिनोमिनेटर में x² माइनस 4। कुछ हल्का सा कभी पढ़ा है एल हॉस्पिटल रूल, या कभी किस कह रहे हो, कुछ आइडिया है कि होता क्या है ये? नहीं सर, ये तो नहीं पता मुझे। चलिए अब मैं बता रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल होता क्या, क्या शॉर्टकट तरीका होता है। पहले x की वैल्यू 2 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 वाला फॉर्मेट तो बनेगा ही बनेगा, पहले भी बना था। तो जब इस तरह की स्थिति आ जाए तो इतना लेंदी प्रोसेस ना करके हम इसका एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशियल अलग करो ऊपर, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल नीचे कर दो, है ना।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर का क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशियल। हाँ जी, 3x² का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 3x² का डिफरेंशियल, 3 2 जा कितना हो गया 6x, और x का कितना हो गया 1, और 10 का क्या हो गया 0। नीचे की बात करेंगे, x² का कितना हो गया 2x, और 4 का क्या हो गया 0। बात शायद समझ आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है सर। हाँ, अब ये क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकल आया है, अब 0/0 नहीं है, तो x की वैल्यू क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। 2 लगाएंगे, 6 × 2 -1, और नीचे कितना हो गया 2 × 2, अरे 6 दूनी 12, 12 -1 यानी कि 11, और 2 दूनी कितना हो गया 4। मैं इसलिए नीचे करके दिखाया तुरंत, क्योंकि तुम्हें आंसर भी मैच करे, यानी कि आंसर वही आ गया। और देखो पहले मेरे को लगभग लगभग आधा पेज तो लग ही गया था, अब मैंने लाइन में आंसर निकाल दिया। हाँ सर। तो ये भी एक तरीका होता है एल हॉस्पिटल रूल, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है तो हम ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर कर देते हैं, नीचे का डिफरेंशियल नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन रूल वगैरह मत लगाना, ध्यान रखना, ये अलग अलग कंसेप्ट है ना। तो ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का डिफरेंशियल नीचे, और फिर हम जो भी वैल्यू लगाएंगे उससे हमारा फटाफट आंसर निकल आएगा। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही किया जाए जैसे हम 11th में करते थे, मतलब डिपेंड कर जाता है क्लास के ऊपर। 11th में तो हम यही तरीका समझाते हैं ना, हाँ सर। क्योंकि ये तरीका 12th या 12th के बाद ही समझाया जाता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए देखिए, मैं और एक आध क्वेश्चन ले रहा हूँ, जरा थोड़ा दिमाग लगाना है रहा कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 3, x की पावर 4 -81, यहाँ से कितना है 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, है ना। तो x4 -81, 2x² माइनस 5x माइनस 3, अगर मैं x की वैल्यू 3 लगाता हूँ तो 3 3 9, 3 27, 27 3 81, अरे 0, 3 लगाता हूँ 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा कितना हो गया 18, 3 5 का 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, यानी कितना हो गया 0/0, यानी कि 0/0, यानी कि फिर क्वेश्चन बन गया हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म का, है ना। क्वेश्चन हमारा ये फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म का बन चुका है, यानी कि इसका आंसर ये नहीं लिखा जा सकता, है ना। आप दो तरीके हैं फिर वही वे, या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकलो 11th वाले तरीके से, या शॉर्टकट तरीका क्या है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में कर दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में कर दो, और फिर हम x की वैल्यू 3 लगा दें। अच्छा, दोनों तरीके डिस्कस करते हैं एक बार, है ना, दोनों तरह से डिस्कस करके चलते हैं कि अगर मैं एक शॉर्टकट तरीका लगाता, सपोज तो एल हॉस्पिटल लगाता, तो क्या करता, x4 का डिफरेंशियल क्या हो जाता, लिमिट x टेंड्स टू 3, x4 का डिफरेंशियल कितना हो जाता 4x³ और 81 का 0। नीचे मैं डिफरेंशियल करता तो कितना होता 4x और माइनस का 5, और x की वैल्यू 3 लगती, तो 3 3 होती है 27, और 4 3 12, 12 माइनस 5 यानी कितना हो गया 7, और कुछ कट नहीं रहा है, 7 चौक 28 की 8, यहाँ से 2, 7 दूनी 8, 8 2 2 10 अपॉन 7, यानी कि 108/7 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, 108/7। पहली बात क्लियर है मेरी। ठीक है सर। अब हम बात आ रही है और वाले दूसरे तरीके से, है ना। दूसरा तरीका क्या कहलाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 -81, डिनोमिनेटर में 2x² माइनस 5x माइनस का 3, इसकी हम अब करेंगे आगे, तो लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू 3। मैं 11th वाले तरीके से, और देखेंगे आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अब क्या करने वाला हूँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकलने वाला हूँ, तो नीचे क्या लगेगी मिडिल टर्म स्प्लिट, और ऊपर क्या लगेगा, अरे ऊपर लगेगा x² का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा x² प्लस 9 और x² माइनस का 9। डिनोमिनेटर में हम करेंगे 6, 6 से 5 लाना है, माइनस का 5 लाना है, तो 2x² माइनस 6x प्लस का 1x और माइनस का 3, जब भी माइनस का 5 बनेगा। बात सही समझ आ रही होगी मेरी। चलिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, फिर जरा बताना कि मैं इसमें क्या ऑप्शन है ना। तो x² प्लस 9, यहाँ पर कितना है x² माइनस 9, इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लिया 2x, तो ब्रैकेट में बच गया x माइनस 3, 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया x माइनस 3, यानी कि क्या करने वाला हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ से कितना हो गया x² प्लस 9,
यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर मैंने x माइनस सी को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बच गया 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, मगर ये क्वेश्चन अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही है। अरे नीचे भी जीरो बनाएगा और ऊपर भी जीरो बनाएगा। अब बताओ देख करके कि मैं क्या करने वाला हूँ, सोचो थोड़ा सा। सर सर एक मिनट, मम्मा का फोन आ रहा है। अच्छा ठीक। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ सर, इस पर हाँ ये बताएंगे ना कि इसमें क्या करने वाले हैं हम। ओके। अच्छा सर, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है ना, उसको एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 कर दें। बिल्कुल सही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, हम्म। मगर इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 3 और 2x प्लस 1 और एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 खत्म। एक्स के लिए क्या लगाने वाला हूँ 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास, है ना 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, और 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 लगेगी 3 दूनी 6 और 1 7 और 18 इंटू 6 यानी 6 48 यानी कितना हो गया 108/7। देखिए यही आंसर एक सेकंड के अंदर निकाल लिया था हमने, हाँ सर। 108/7 आंसर वही आता है। बात शायद समझ में आ गई होगी मेरी दोनों तरीके से, ओके। है ना। चलिए मैं और थोड़ा सा लिख रहा हूँ, कुछ फिर नई वैरायटी पे जाएंगे, और उससे पहले एक क्वेश्चन और इसी लॉजिक पे लिख रहा हूँ, जरा सोच के बताएंगे कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। लिमिट z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1, z की पावर 1/6 माइनस 1।
पहले तो ये समझ लीजिए, अगर मैं z की वैल्यू 1 लगाता हूँ, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है ना, 1 की पावर कुछ ही हो 1 ही रहता है, यानी कि ये 0/0 का फॉर्मेट तो बना रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चन जा रहा है ना। ये तो साफ पता चला है। आप इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर भी निकलना है और इसका आंसर भी निकालना है। इसके लिए एक नया फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, मतलब एनसीईआरटी में यूज किया जाता है, वो बताएंगे। और एक पहले शॉर्टकट तरीके से आंसर बताओ जरा, क्या करने वाला हूँ, शॉर्टकट तरीका क्या है इसमें सर एक क्वेश्चन रूल तो बहुत लंबा। क्वेश्चन रूल इसमें नहीं लगता है ना, एल हॉस्पिटल रूल है, ये लिमिट वाला क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशियली निकलवा रहे हैं ना, ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन रूल लगता ही नहीं है, डिफरेंशियली निकलवा रहे। इसमें क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल जो कहलाता है, वो कहलाता है कि ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का डिफरेंशियल नीचे। एल हॉस्पिटल रूल अलग है, क्वेश्चन रूल अलग होता है। पहले समझ में आएगा डिफरेंस दोनों में। तो मैं इसका डिफरेंशियल करने वाला हूँ। तो देखो 1 का डिफरेंशियल कितना होगा, 0। आप बताएंगे कि z की पावर 1/3 का डिफरेंशियल क्या होगा, कितना होगा 1/3। और बाकी कंप्लीट करो, z की पावर कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल जब करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है, ऊपर पावर क्या होती है, कम हो जाती है, माइनस हो जाती तो है। यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 - 1, यहाँ से 1/6, z की पावर क्या हो जाएगा 1/6 - 1, और किसका क्या हो गया 0। बात क्लियर है मेरी। अच्छा एक बस सर, एक सेकंड, एक मिनट, 2 का ओके। अच्छा ठीक है सर। है ना, तो कितना हो गया 1/3, z की पावर कितना हो गया -2/3, 1/6, z की पावर कितना हो गया -5/6। z की वैल्यू क्या लगने वाली है, 1 लगने वाली है। और 1 की पावर तो कुछ भी रहता है 1 ही रहता है। तो ऊपर कितना हो गया 1/3, नीचे कितना हो गया 1/6, फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड, यानी कि 6 × 1, और नीचे कितना हो गया 3 × 1, और 3 से 6 कितना कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया इसका 2। फाइनली आंसर हमारा बन चुका है। क्लियर है आंसर 2 इसका। हाँ ओके सर। ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का डिफरेंशियल नीचे, और 1 कांस्टेंट होने की वजह से उसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0, और आंसर आ गया है ना, बिना किसी वाला दिक्कत के। एक मिनट, ये एल हॉस्पिटल वाला था। हाँ, ये था एल हॉस्पिटल। अब मैं इसको 11 के तरीके से बताने वाला हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें एक अलग से फॉर्मूला लर्न करना होगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n - 1। कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला, कुछ याद हाँ आ रहा है। सर, ये करा दो था। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बराबर n इंटू a की पावर n - 1। अब देखो इसमें, इस फॉर्मूले का इसमें कैसे इस्तेमाल करना होगा, सोचना, अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट z टेंड्स टू 1, मैंने लिखा यहाँ पर z की पावर 1/3 माइनस, और 1 को भी क्या लिख दिया मैंने 1/3, पहले बताओ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ओके। है ना। और मैंने क्या करा, z -1 से डिवाइड किया, और यहाँ समझना z की पावर कितनी है 1/6, 1 की पावर कितनी होती है 1/6, और z -1 से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया। अरे दोनों को डिवाइड कर दिया, अल्टी z -1 से z -1 कट जाएगा, तो क्या पहले ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, पहले तो ये अच्छा डिस्कस करो। अच्छा ओके। क्योंकि z हाँ -1 के कट जाएगा, और 1 को मैंने 1 की पावर में 3 दिया, क्या फर्क हो गया, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, होना तो 1 ही है। बात क्लियर है। हाँ सर ठीक है। आप सोचना कैसे फॉर्मूला रखा है, a कितना है यहाँ पर 1, और यहाँ भी क्या है z टेंड्स टू 1 ही है, यानी कि पहले तो देखो यो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, लिमिट x टेंड्स टू a वाली, है ओके। ना, ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, n a की पावर n - 1। अरे n कितना है यहाँ पर 1/3, a कितना है 1, यहाँ से कितना है 1/3 - 1, n अरे कितना है 1/6, a कितना है 1, 1/6 - 1। पहले बताओ ये समझ आ रही इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
ठीक है, ओके। 1 की पावर कुछ भी कह दो 1 ही होने वाला है। अरे ये और ये तो हट जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ 1/3 और नीचे 1/6। तो ऊपर कितना बचा? 1/3, नीचे क्या बचा? 1/6। और ये फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड हो जाते हैं, तो 6 × 1 और नीचे 3 × 1, और 3 से 6 कितना कट गया? 2 बार। 1 की मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आंसर कितना आ गया? 2। और देखिए आंसर यहाँ भी 2 आया था। ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर दिया। हाँ सर। ठीक है, अब मैं एक और तरीका लगा रहा हूँ, दोबारा सोचना है। और एक ऑप्शन और भी है। लिमिट z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 -1, z की पावर 1/6 -1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, है ना। 2 तरीके कर दिए, एक एल हॉस्पिटल रूल और एक मैंने इस वाले फॉर्मूले से किया। फॉर्मूला याद करो पहले तो। ये रहा, इस फॉर्मूले में आप एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये रहा फॉर्मूला, याद कर लो। लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। एक मिनट सर, ओके, ठीक है। है ना। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे तरीके की। कुछ क्या आ रहा है तीसरा तरीका दिमाग में? कुछ आ रहा है भाई? एल हॉस्पिटल भी कर दिया, दूसरे तरीके से भी कर दिया, तो तीसरा तरीका कौन सा है? क्या कुछ दिमाग में आ रहा है हल्का सा कि नहीं? इसमें तो सर क्वेश्चन रूल लगेगा। नहीं, क्वेश्चन रूल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि लिमिट वाला क्वेश्चन। इसमें डिफरेंशियल नहीं करना, क्वेश्चन रूल तो लगता ही नहीं ओके, डिफरेंशियल, ठीक है, है ना। ओके। ये लिमिट वाले क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन रूल नहीं लगता। ये लिमिट वाले क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। हाँ, जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा। यहाँ कितना है? 1/3 है, ओके। है ना। जेड की पावर कितनी है? 1/3 है, ये तो है ही। अगर मैं इसे 1/6 का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई गलत है क्या? अरे पावर क्या हो जाएगी? 2/6, 2/6 का मतलब 1/3 तो होता है। हाँ ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। लिमिट यहाँ पर कितना है? z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 को मैं z की पावर 1/6 का क्या लिख रहा हूँ? होल स्क्वायर। और 1 को मैंने लिख दिया 1 का होल स्क्वायर। और z की पावर कितनी हो गई? 1/6, और 1 को लिख दिया मैंने 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, 1 का उसका लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम चल जाएगा। आप बताओ कि क्या हो गया इस क्वेश्चन में, कि जो मैं कह रहा हूँ तीसरा तरीका भी है इसका। यानी कि लिमिट z टेंस टू 1। अब क्या, अब तुम जानते हो बहुत अच्छे से। पहले बताओ 1/3 को मैंने 1/6 का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे 2/6 1/3 तो बन जाएगा अल्टीमेटली ये। क्या करने वाला हूँ अब बताओ। तो सर इसमें वो पुट देखिए, अगर तुम थोड़ा गौर से देख पा रहे हो, तो मैंने 1 को 1 का होल स्क्वायर को सोच समझ के लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ वो तो यानी कि ठीक कितना है। हो जाएगा? z की पावर 1/6 प्लस 1, z की पावर 1/6 माइनस 1, और z की पावर 1/6 माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ओके, फिर तो हाँ अब क्या करेंगे, चलो बताओ। क्रॉस हो जाएगा। हाँ, ये इससे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब नीचे जीरो आना बंद हो गया, यानी कि इंडेटरमिनेट फॉर्म से क्वेश्चन बाहर निकल आया है, तो मैं जेड की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ? 1। तो 1 की पावर कितनी हो गई? 1/6, और यहाँ तो 1 है ही। अरे 1 की पावर कुछ भी रहने तो 1 ही रहता है। 1 + 1, यानी कि फाइनली आंसर क्या बन गया हमारे पास? 2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया है। मैंने एक ही क्वेश्चन को तुम्हें 3 तरीके से करके दिखाया। सपोज करो तुम 11th में होते तो मैं 3 तरीके नहीं करता। फिर क्या होता है, फिर तुम एक ही तरीके से कराते, भाई देखो ये एनसीईआरटी का तरीका है, ऐसे कर लो बस, है ना। क्योंकि वहां पर हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं, और यहाँ तुम्हारा जो लॉजिक है वो सीखने का लॉजिक है। अब तुम भाई सीधी सी बात है, आगे बढ़ चुके हो, तो सर हम तुम्हें, मेथड्स काफी हो सकते हाँ मतलब एक ही चीज को करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहले बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है जरा भी? हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके। चलो मैं थोड़ा सा पेज आगे खत्म हो रहे हैं, रजिस्टर एक्चुअली ना, रजिस्टर भी लाना पड़ेगा मेरे को, रजिस्टर भी खत्म हो रहा है। खैर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहले तो ये बताओ। ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा सा जरा दिमाग लगाना है जरा, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, और इसको थोड़ा सोचोगे पहले, है ना। लिमिट x टेंस टू कितना है? -2,
यहाँ से कितना है 1। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग वाली बात है बस केवल। यहाँ से कितना है x प्लस, है ना, लिमिट x टेंस टू कितना है -2 1/x+1/2, और नीचे कितना है x+2, और हमें इसका आंसर चाहिए। हमें इसका आंसर चाहिए नहीं, इसका आंसर हमें निकालना है। आप पहले बताओ कि x की वैल्यू -2 लगाने से क्या आ रहा है। न्यूमरेटर चेक करो पहले क्या बन गया। 0 आ रहा है तो बात। वेरी गुड। डिनोमिनेटर क्या बन गया? 0। कौन सी फॉर्म हो गई? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, है ना। हाँ। एक तरीका तो एल हॉस्पिटल रूल है, मगर एल हॉस्पिटल रूल को चलो जाने देते हैं। बिना एल हॉस्पिटल रूल लगाए भी ये क्वेश्चन बस हो गया, है ना, मेरी नजर में आ गया आंसर कैसे आ रहा है। आंसर ऑलरेडी मेरे को पता चल गया कि ये आंसर आ गया, और हाँ। मैं तुम्हें बता नहीं रहा। अब तुम बताओ भाई, सीधी सी बात है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकलेंगे तभी तो आंसर निकलेगा। अब बात आ रही है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म से हम कैसे बाहर निकलेंगे और क्या इसका आंसर फिर बनेगा। मेन बात है इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकलना, है ना, तो वो है सर, मेन डर। हाँ तो अगर हम ऊपर वाले को एलसीएम करके। हाँ वेरी गुड, चलो सही सोचा, यही यही मेरे दिमाग में था, यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2+x लिख दो, x+2 लिख दो, वो कोई बात नहीं हो क्रॉस गया। हो जाएगा। नीचे 2x हो गया और यहाँ से x+2 हो गया, x+2 से x+2 खत्म हो गया। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म भी हट गई, x के लिए -2 लगाई हाँ, तो आंसर कितना आ गया? -1/4। -1/4, और क्वेश्चन खत्म। खत्म हो गया, है ना। चलिए खैर, तो ये तो हम एक वैरायटी को थोड़ा आज हमने ज्यादा डीपली डिस्कस किया, ओके। इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली, है ना। और भी करेंगे बीच चीजों देखो लेते रहेंगे, तो अभी लॉजिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, फिर तुमसे कुछ क्वेश्चन एट रैंडम सारे मर्ज करके करवाऊंगा, है ना, यानी कि ठीक है सबको सर। थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना। अब मैं तुम्हें एक नया लॉजिक बता रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू a, या ये जो एनसीईआरटी में लिखा था, चलो वही लिख देता हूँ। लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ से साइन h अपॉन h, कुछ याद आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है? ओ। लिमिट s टेंस टू 0, है ना, इसको पढ़ते हाँ। हैं, साइन h ये अपन h की वैल्यू हाँ। क्या होती है? 1। 1। ओके। अब ये तो फिर हो गया 11th का तरीका रटने का, है ना। तुम भूल गए सपोज कर कि भाई इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अब क्या करने वाले हो? कौन सा तरीका है जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल। अरे ओके। साइन एच का डिफरेंशियल कितना हो गया? cos एच। हॉस्पिटल। एच का कितना हो गया? 1। 1। और एच की वैल्यू लगाई 0, यानी कि cos 0, और cos 0 का आंसर कितना हो गया? 1। अरे तुम भूल भी जाओ ना तो आंसर एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जिसको तुम फटाफट निकालोगे, लगाओगे, फटाफट आंसर निकल के आएगा। बात तो यार मेरी नहीं। ठीक है सर। फॉर्मूला याद करो ये वाला भी, लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच इज इक्वल हाँ। टू 1। 1, यानी कि लिमिट तो 0 होना कंपलसरी है, और जो साइन के संग एंगल है वही नीचे भी होना जरूरी है। ठीक है, ओके। याद रहेगा। चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स, और नीचे कितना है? बी एक्स, है ना। हाँ जी, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो है ना, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर? लिमिट एक्स टेंस टू 0। और इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है कि मैंने कहा जो साइन के संग एंगल होना चाहिए वही नीचे वही होना चाहिए, नीचे होना और हमें नीचे ए एक्स चाहिए था, यहाँ तो इन्होंने बी एक्स दे दिया। अब क्या करें? इसमें वो करते थे ना हम लोग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वाला। हाँ चलो, याद आ गया, याद आ गया, बस वही वही मैं कहने वाला था। अच्छा। वही मैं कहने वाला था, साइन ए एक्स और एक्स, अरे बी को अलग कर दो थोड़ा सा, ओके। इस बी को मैंने थोड़ा अलग कर दिया। मगर यहाँ पे कितना है? ए एक्स, तो नीचे भी क्या चाहिए मेरे को? ए एक्स ही चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा, अरे ए से डिवाइड करो और ए से क्या करो? डिवाइड, और ए से ही मल्टीप्लाई। अच्छा, मैं ax/ax नहीं करेंगे। हाँ, तो ये क्या बन गया? ओके। ये इस फॉर्मूले से क्या बन गई? ब्रैकेट। हाँ, हाँ। साइन h/h वाला। हाँ, तो ये ब्रैकेट क्या बन गया? वन 1। क्या बचा? ए। यहाँ क्या बचा? बी। बाय अरे ए का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो क्या आंसर बन गया फाइनली? ए बी। अपॉन बी। देखेंगे 13 का, चलो अच्छा तुम तो क्या मेरे क्या। पास हाँ, सही बुक में। आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अरे शॉर्टकट तरीका भी तो है हमारे पास। साइन ए एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? कॉस ए एक्स, मगर ए एक्स का ए और आएगा, और बी और एक्स का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या लग जाएगी? 0।
अरे जीरो लगेगी तो cos जीरो और यहाँ से a अपॉन बी, cos जीरो का आंसर 1 होता है, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, a अपॉन बी। सारी बात क्लियर है मेरी, थोड़ी नहीं? ओके, ठीक है सर। चलिए, तो ये भी हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। और मैं क्वेश्चन नंबर 14 वाइली लिख रहा हूँ, तो इसे ट्राई करोगे, बस मैं 2 मिनट में आऊंगा पानी पी के, और जब ओके तक तुम इसे ट्राई हाँ। करोगे बड़े आराम से कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से कितना है साइन ए एक्स, डिनोमिनेटर में कितना है साइन बी एक्स। थोड़ा देखो दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में, है ना, सोचना है रहा। चलो मैं अभी आया 2 मिनट में, फिर करते हैं, ट्राई करो, इसको कर सकते हो।
हाँ, ये आंसर आया इसका क्या? हाँ सर, एक मिनट इसमें। हाँ। कैसे क्या है, लॉजिकली बताओ पहले। हाँ सर, पहले तो उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ax। बिल्कुल सही किया। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ ax और यहाँ ax और यहाँ भी कितना हो गया ax। ax। यहाँ से कितना है साइन bx अपॉन bx इंटू bx, ये क्या बन गया 1। ये भी क्या बन गया 1, है ना। और x से x क्या हो गया खत्म, तो x जब खत्म ही हो गया a by b। यानी कितना हो गया एक तरीके से 1 इंटू ए, और नीचे कितना हो गया 1 इंटू बी, यानी कि आंसर आ गया फाइनली हमारे पास ए अपॉन बी, है ना ये आंसर। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नहीं ठीक है सर। ठीक है, चलिए और देखते हैं इस तरह का थोड़ा सा और लॉजिक क्या करते हैं। ये बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी वगैरह है वो लर्न है कि नहीं? हाँ सर, निकाली मैंने, कर रही हूँ। देखिए ये क्वेश्चन में 70 लिख रहा हूँ, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज होगी, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से cos 2x माइनस 1 और यहाँ cos x माइनस 1, ये क्वेश्चन है। अगर मैं 0 लगाता हूँ तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 0 अपॉन 0, यानी कि और cos इनडिटरमिनेट फॉर्म। 2x की आइडेंटिटी लोगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर cos 2x की 4 आइडेंटिटी होती है। हाँ, चलो एक बार रिवाइज करते हैं पहले। cos 2x एक आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, साइन वाली cos होती। स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी याद करते हैं ना साथ साथ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक cos 2x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस माइनस 2 टू साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर। x। हाँ। एक cos 2x की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और एक cos 2x की आइडेंटिटी होती है, वो होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 आइडेंटिटी हमारी होती है cos 2x की। पहले आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी साथ साथ रिवाइज करो। और हाँ। जब भी है ना इसका वीडियो मैं तुम्हें भेजूंगा रात तक, तो हम्म। इसको एक बार बहुत अच्छे से सुनना और रिवाइज करना बार बार, है ना। ठीक है सर। अब ये बताओ कि इन 4 आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटी है? हम्म, अच्छा, तो सर इसमें 1 -2 साइन। जैसे लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0, है ना। तो cos टू ऐसी कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल कह रही है बताओ? सेकंड वाले। सेकंड वाली नहीं, थर्ड नहीं। वाली। ओके। क्यों? cos 2x को लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस वन ऑलरेडी है, हम्म। और डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया मैंने cos x माइनस 1। अरे होता इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है। लिमिट क्या लिखा मैंने यहाँ पर x टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया cos x माइनस 1। ये बात भी क्लियर है। ओके फिर सर। मैंने क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 0, टू यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ हम्म। से क्या करा मैंने cos स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे कितना हो गया cos x माइनस 1। फिर अगले स्टेप में करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बताओ कि अब क्या करने वाला हूँ मैं, इसमें क्या चेंजेस करने वाला हूँ कि मैं आंसर निकाल दूं, क्योंकि अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी हुई है। तो सर वही cos x -1 cos x+1। बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम्म। सही कह रहे हो बिल्कुल। तो cos x प्लस 1, और यहाँ cos x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या था cos x माइनस 1। cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 खत्म हो गया, और x की वैल्यू मैं 0 लगाने वाला हूँ। तो cos 0 का आंसर क्या होता है 1 प्लस 1 यानी कि 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर मेरे पास आ गया है, इसका आंसर बन गया 4। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन अभी भी? नहीं ठीक है सर। ठीक है, चलिए देखिए और थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं इस तरह के लॉजिक पे ही, मगर अब तुम्हें ना ज्यादा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट यहाँ पर है x टेंस टू पाई, यहाँ से कितना है साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ से पाई, और ब्रैकेट में कितना है पाई माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हमारे पास है। लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स।
मगर इसमें एक दिक्कत है कि फॉर्मूला जो होता है ना, लिमिट s टेंस टू 0 sin h अपॉन h इक्वल टू, ये तो याद आ गया वो फॉर्मूला। हाँ हाँ। मगर उसमें तो लिमिट का 0 होना कंपलसरी है, मगर यहाँ लिमिट 0 ही नहीं है। अरे यहाँ लिमिट तो x टेंस टू पाई है, 0 नहीं है। अब सर वो वाला बस, करते थे ना हम लोग, वो उसको टी ले लेते थे। हाँ चलो, वेरी गुड, तुमने याद है, सही कह रहे हो। मुझे हम्म, लगा कि सब भूले हो। हाँ अच्छी बात है, तुम्हें याद है। चलो, लेट टी, क्या करा यहाँ पर, पाई माइनस एक्स को मैंने टी मान लिया है ना, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस टी। टी। अब जब मैं एक्स की वैल्यू पाई लगाऊंगा तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, हम्म यानी कि लिमिट टी टेंस टू 0, पाई माइनस एक्स को क्या मान लिया मैंने, टी, और पाई माइनस एक्स क्या हो गया, टी। अब देखो लिमिट टी टेंस टू 0 है, और ये साइन टी अपॉन टी, यानी कि लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये जो ब्रैकेट है वो अब 1 बना देगा, क्योंकि लिमिट टी टेंस टू 0 बन चुकी है। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1 अपॉन पाई, और क्वेश्चन खत्म। बात क्लियर है मेरी है। ओके ठीक है सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर, चलो सही सोचा तुमने, है ना, बिल्कुल सही सोचा। अब देखो और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ये को ले रहा हूँ 22, और बल्कि ये मैं चाहूंगा तो क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू, कितना है, पाई बाई 2, यहाँ पर कितना है, टेन 2x, और यहाँ से कितना है, x माइनस पाई बाई 2, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, जैसे साइन का फॉर्मूला होता है ना, लिमिट s टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच वन होता है, ऐसे ही टेन के लिए भी होता है, यानी कि टेन एच अपॉन एच की वैल्यू भी 1 ही होती है ना। जैसे साइन एच अपॉन एच वन होता है, वैसे ही टेन एच अपॉन एच भी 1 ही होता है ना। अब दिक्कत इसमें भी वही आ गई कि लिमिट एस टेंस टू 0 नहीं है। बाकी तुम सही समझ रहे हो आज, मतलब आंसर सही दे रहे हो, तो अब तुम बता सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो सर वही करेंगे, x माइनस पाई बाई 2 को t ले लेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया, x माइनस पाई बाई 2। एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 जैसे ही लगाई मैंने, तो लिमिट क्या हो गया, t टेंस टू 0, tan 10, और यहाँ से 2, और जो x है ना, वो x है, वो t क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 प्लस का t, यहाँ से बन जाएगा पाई पाई बाई बाई 2 2 प्लस का प्लस t, और x माइनस पाई बाई 2 ये हमारे पास t है। यहाँ इसको थोड़ा साइड में रखा मैंने, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो फिर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि लिमिट कितनी हो गई, t टेंस टू 0, 10, इस 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, ओके, तो वो 2 हाँ से 2 कट हो खत्म, जाएगा। पाई और प्लस का कितना हो गया, 2t, 2t और नीचे कितना हो गया, t, यानी कि लिमिट कितनी हो गई, t टेंस टू 0। पाई का मतलब कितना डिग्री होता है, पाई का मतलब डिग्री में कितना होता है। डिग्री में हम्म, उसकी वैल्यू तो 22.7 होती है। देखिए, डिग्री, कुछ हल्का सा मतलब मैं अच्छा, हल्का सा ओ रिवाइज गॉड कराता हूँ। सॉरी, वो 180, हाँ। हाँ, पाई का मतलब कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। हम्म, तो एक तरीके से ये क्या है, अरे 180 प्लस 2t ही तो है, टेन 180 प्लस थीटा किस में जाता है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, कुछ याद आ रहा है, हाँ हाँ, 180 प्लस थीटा किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। कुछ याद आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन किसका क्वाड्रेंट होता है अपना, एड शुगर टू कॉफी, कुछ याद आ रहा है सर। हाँ मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ क्वाड्रेंट वाला चीज याद है मुझे। याद है, नहीं है, तो फिर थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक हल्का सा मेरे को बताना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से ही पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं। ये हम्म, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हम्म, ये 0 से कितना होता है यहाँ पर 90 तक, 90 से कितना जाता है 180, 180 से कितना जाता है 270, और 270 से वापस कितना जाता है 360। ठीक है, इस तरह से चलता है। बात क्लियर है मेरी। ओके। 180 प्लस थीटा का, अच्छा पहले और डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है ऐड शुगर टू कॉफी, कुछ याद आ रहा है, ऐड शुगर टू हाँ ये कॉफी, बताया। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हाँ हाँ हाँ। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल,
एस का मतलब कितना है साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। टी का मतलब क्या है यहाँ पे टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ पर कितना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, है ना। ये इस तरह से चार हमारे क्वाड्रेंट चलते हैं। एड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन कोसेक, टेन कॉट कॉस सेक, चार क्वाड्रेंट ऐसे चलते हैं। अरे 180 प्लस थीटा करते ही किसमें गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट 10 का अपना क्वाड्रेंट होता है, यानी कि प्लस आने वाला है। पहली बात समझ आ रही मेरी। ठीक है सर। और 180 या हॉरिजॉन्टल लाइन का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो 10 10 में ही रहता है, जबकि हम वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करते हैं ना तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट होते हैं। कुछ याद आ रहा है बात मेरी नहीं? हाँ सर ठीक है ओके। तो 10 180 प्लस थीटा किसमें गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट 10 का अपना ही क्वाड्रेंट होता है, तो कितना हो गया 10 2t, और नीचे क्या हो गया t। यहाँ तक तो मैं क्वेश्चन को ले आया है ना। फॉर्मूला तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिमिट s टेंस टू 0 10 h अपॉन h का आंसर 1 होता है। 1 होता है हाँ। अब इसमें क्या करेंगे? तो सर इसका आंसर 2 हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और ये चीज क्या बना देगी इसको 1 बना देगी। 1 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो आंसर फाइनली क्या बना देगा हमारे पास 2 बना देगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, परफेक्ट लॉजिक है। क्लियर है मेरी बात सारी है? ठीक है सर। अब जरा मैं ये जब क्वाड्रेंट बनाई हुआ है तो कुछ जनरल तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा सोच के आंसर देना। अगर मैं कहता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा है तो इसका आंसर क्या लिखूंगा? तो सर इसका आंसर कॉस होगा। कॉस में आंसर होगा साइन थीटा, अच्छा ओके। क्योंकि 180 माइनस थीटा करते किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट उसका अपना घर होता है, मगर जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो साइन साइन में ही रहेगा। अच्छा ओके। चल अब सोच के आंसर देना है रहा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या आंसर होगा इसका? साइन 90 प्लस थीटा का आंसर क्या बनेगा? तब तो कॉस में होगा। बिल्कुल सही, तो आंसर क्या आएगा इसका cos थीटा। कॉस थीटा हाँ। अच्छा अगर मैं कहूँ कि cos 90 प्लस थीटा है तो आंसर क्या आएगा? तो उसके बोलना देखो, इसमें थोड़ा जल्दीबाजी मत करना, हर अच्छा। चीज सोच लेना कि अपने घर में जा रहा है कि दूसरे घर में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हुआ है कि वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीजें पर। हाँ क्या आंसर बनेगा इसका? साइन थीटा। दोबारा बोलना। साइन थीटा नहीं, नहीं माइनस साइन, माइनस ओके हाँ माइनस है। क्योंकि ये गया और सेकंड, दूसरे वो में आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मगर कॉस का वो अपने घर नहीं है। ओके क्या ठीक हो है। गया माइनस हो गया, क्योंकि वो अपने घर में नहीं जा रहा है ना, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का और कोसेक का होता है, इसलिए आंसर माइनस में लिखा जाएगा। हाँ ये बात क्लियर थोड़ी सी। ठीक है सर। अब मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ तुमसे कि टेन 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या बनेगा? तो सर इसमें होगा एक मिनट। पहले तो देखना 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ मैं देखती हूँ सर ये एक मिनट। माइनस सेक थीटा नहीं सेक थीटा। एक तो माइनस, फिर नहीं नहीं मतलब माइनस तो नहीं होगा। सेक माइनस थीटा होगा, माइनस होगा अच्छा। होगा सेक थीटा ही होगा। माइनस कॉट थीटा, कॉट कॉट थीटा। क्योंकि साइन कॉस में, कॉस साइन में ना, कन्वर्जन का लॉजिक बताया हूँ पहले कि साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कॉस किस में में कन्वर्ट होगा साइन। जो टेन है वो कन्वर्ट किस में होगा कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा टेन में। सेक थीटा कन्वर्ट किस में होगा हमारा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा कन्वर्ट होगा सेक थीटा में। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में कन्वर्ट अच्छा होते हैं, अच्छा। है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल होता है तो साइन साइन ही रहता है, फिर ये कन्वर्जन नहीं होते। ये कन्वर्जन केवल वर्टिकल लाइन में होते हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन में चाहे 90 डिग्री आ जाए चाहे
270 डिग्री आ जाए, अरे दोनों में ही तो वर्टिकल लाइन का लॉजिक इस्तेमाल होगा। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है सर। चलो अब जरा सोच के आंसर देना है। मैं कह रहा हूँ साइन माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होगा? साइन माइनस थीटा। हाँ ये तो था, ये माइनस साइन थीटा। बिल्कुल सही आंसर दिया, माइनस का साइन थीटा। क्योंकि माइनस थीटा किसमें आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का अपना नहीं है तो माइनस होगा, बट हॉरिजॉन्टल इनका इस्तेमाल हो रहा है तो साइन साइन ही रहेगा। चलिए मैं आपसे कहूँ कॉस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। अच्छा अगर मैं कहूँ टेन माइनस थीटा, ये tan माइनस थीटा। एक मिनट, इसमें होगा कॉट थीटा। है ना? ये क्या कॉट हो जाएगा? थीटा, माइनस कॉट थीटा, अच्छा माइनस कॉट थीटा। है ना? क्योंकि वो अपने घर में नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। ठीक ओके। है। अब देखो इनका फायदा भी क्या होता है उसका ये तो पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपसे कहे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू हमें केवल किसकी पता होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो ये बात पता है ना? केवल हाँ हमें हाँ। 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू ही पता होती है। हम्म। बताओ जरा साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? सर साइन जीरो की तो जीरो ही होती है, हाँ। जीरो। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 1/2। साइन 45 साइन 45 की, एक मिनट, 1/2 √2। 1/√2। 1/√2, ओके। साइन 60 की √3/2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, √3/2। साइन 90 1। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉस की। कॉस के लिए पीछे से लिखना शुरू कर 1, देते हैं ऐसे ही। हाँ 1 1 और यहाँ से कितना हो रूट जाएगा? थ्री अंडर रूट बाय थ्री टू बाई टू और वन वन बाई बाय रूट रूट टू टू वन बाई वन टू बाय बाई टू जीरो अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो किसकी वैल्यू निकलेगी? पहले ये साइन की है, दूसरी कॉस की लाइन है, और तीसरी हाँ। लाइन किसकी होती है? टेन की। टेन जीरो हम्म। कितना हो जाएगा? 0। टेन 30 कितना होता है? वन वन अपॉन बाय रूट थ्री रूट थ्री टेन 45 कितना होता है? 1। 1। टेन 60 कितना होता है? √3। और हम्म। 1090 क्या होता है हमारे पास? नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड, या इसे इंफिनिटी भी कह देते हैं, है ओके। ना? तो 1090 क्या हो गया हमारा? या तो नॉट डिफाइंड भी कह हम्म। सकते हैं, या इसे इंफिनिटी भी कहा जा सकता है। ओके। ठीक है। हम्म। बात आ रही है कि ये जो लॉजिक सारा डिस्कस किया है वो इसलिए डिस्कस किया है कि इसके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, और वैल्यू देखो ना आपसे जो पूछी जाएंगी वो, मतलब 11 12 में जो पूछी जाती हैं वो मल्टीपल्स होते हैं 15 के। हाँ 15, सर। 30, 45, ये भी 15 का ही मल्टीपल है। 15 × 6 120 होते हैं, है ना? हम्म। तो यानी कि ये जो वैल्यू पता है उसी की हेल्प से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके। बात समझ आ रही होगी। बाकी तो साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह में सारी वैल्यू फटाफट निकल आती है, वो हाँ सर। कैलकुलेटर अलग चीज है। ओके। अब बताओ कि साइन 120 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सर लॉग इसमें, वर्क की जरूरत नहीं पड़ती? कहीं लॉग वर्क तो नहीं सीखना आपको? नहीं 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 नहीं। क्योंकि ना आ, जो वा- अप्लाइड, तुम्हें शायद पता हो कि अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे भी आ गए ना 11 12 में। एक मिनट, अच्छा। हाँ तो अप्लाइड मैथ्स में ना बच्चों को जैसे मुझे लॉग वर्क सिखाना पड़ता है, तो मैंने कहा शायद कोई रिक्वायरमेंट हो तुम्हारी तो बता सर, देना। हाँ सर, इसमें साइन 180 माइनस से, मतलब इस फॉर्मेट में होगा 60, ना? और चाहे एंगल कुछ भी हो आपको क्या मान के चलना है? थीटा। थीटा, हाँ। साइन 180 माइनस थीटा, देखो यहाँ लिख चुका हूँ ऑलरेडी। कॉस थीटा। नहीं, देखो साइन थीटा, अरे अच्छा, हाँ माइनस में होता है, ओके। है ना? क्योंकि साइन साइन में साइन ही रहेगा, 60। हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कितना हो गया साइन थीटा? यानी कि साइन 60। और साइन 60 का रूट मतलब थ्री आंसर बाई कितना टू हो गया? √3 थ्री बाई बाई टू टू तो भले ही मेरे को वैल्यू इसकी लर्न नहीं थी, हम्म। पर वैल्यू इसकी लॉजिक निकाल से दी। निकाल सकते हैं, है ना? ओके। एक वैल्यू निकालते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्कोर डिस्कस करेंगे, है ना? मैं यहाँ तुमसे कह रहा हूँ, सपोज करो कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। बताइए कैसे निकालेंगे? इसमें सर एक मिनट, कॉस 180 माइनस 30 करके
cos 180 माइनस 30 है ना। चलो फिर फिर एक मिनट, इसमें होगा cos, इसमें माइनस cos होगा ना? माइनस का cos 30 है ना, 30। क्योंकि 180 माइनस थीटा करते किसमें क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट cos का अपना घर नहीं है, माइनस लगा दिया, तो ये और माइनस 180 का इस्तेमाल हो रूट रहा थ्री है तो बाई cos ही रहेगा। cos 30 की वैल्यू यहाँ से तुम देख पा रहे हो माइनस कितनी है, रूट अंडर थ्री रूट बाई 3/2। टू। तो इसका जो आंसर बनेगा माइनस रूट 3/2। भाई बात क्लियर है मेरी है। ठीक है सर। तो आज हमने बेसिक लिमिट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा किए, और उसमें भी और चीजें जो यूज हुई उनका भी डिस्कस किया, और लिमिट्स वाले क्वेश्चन को हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी किया, एल हॉस्पिटल रूल से भी किया। और एक स्पेशल कैटेगरी होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बन जाता है एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, है ना। ओके सर। तो अभी तो हमने लिमिट वाले क्वेश्चन किए, बाकी इसमें लिमिट में थोड़ा और भी चीजें आती हैं कि हम्म लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, है ना। उसका लॉजिक यूज होता है, फिर कंटिन्यूटी का लॉजिक इसमें होता है। तो धीमे धीमे थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा इसके और हल्के टाइप के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं थोड़ा ओके। उन्हें डिस्कस करेंगे, प्रूफ वगैरह देखेंगे कैसे होते हैं कि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x क्यों होता है, cot x का डिफरेंशियल माइनस sec स्क्वायर x कैसे आता है, sec x का डिफरेंशियल sec x n x कैसे आता है, इसको भी एक प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चलेंगे। तो क्लियर है मेरी बात सारी। हाँ सर ठीक है। अच्छा अभी बताओ, जैसे मैंने पिछली रिकॉर्डिंग ही भेजी थी, स्कैन करके तो नहीं भेजना है इसको, नहीं भेज दो नहीं इसको। सर, वो मतलब आपको लाइक जो ठीक है, मुझे दोनों में चलेगा। हाँ नहीं, मैं तो देखो अगर मैं कंफर्टेबल के मूड ऑफ, तुम्हारे कंफर्टेबल की बात कर रहा हूँ, मेरा तो फिर बात ही बात है। मेरा तुम्हारे लिए जो ज्यादा तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना उसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, एक सिर्फ इसको देखना एक अलग चीज है, एक रिकॉर्डिंग से देखने, वैसे मैं कर लेती हूँ। हाँ एक देखने के साथ साथ उस चीज को सुनना, और तुम्हारे जो रेस्पॉन्स है वो भी हम्म उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो क्या होता है ना, एक ऐसा लगेगा कि जैसे सपोज करो क्लास की ही फीलिंग आएगी जब क्लास, तुम बाद में हाँ। भी इसको सुनोगे, क्योंकि इस समय तुम क्लास में ही सपोज करो ले रहे हो, तो बाद हम्म में भी सुनोगे ना, उसको सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे अरे ये तो हम लाइव चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उस समय के उस माहौल में चले जाते हैं, हाँ मतलब सर। यानी कि बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है, कहीं हम्म कंफ्यूजन हो तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग तो लगाई रखी है ना, तो मैं हम्म, रिकॉर्डिंग तो तुम्हें शेयर कर ही दूंगा फिर, है ना। ठीक है सर। चलो ये तो बात हो गई हमारी आज की क्लास के। हाँ ये बताओ आगे का क्या ऑप्शन रहेगा तुम्हारा। सर मंडे को देख लियो। एक मिनट मैं लिखता हूँ, मंडे तुम्हारे, सैटरडे संडे और यहाँ होगा तुम्हारा मंडे। हाँ ये मंडे तुम्हारी कर दूँ 12 बजे ही। हाँ सर कर दियो। आलिया 12 PM। चलिए मैं तुम्हारी क्लास लिखती है अब, है ना, मंडे को 12 PM पे ऑनलाइन तुम्हारी है ना। चलिए कोई ओके। भी दिक्कत है डिस्कस कर लेंगे, मंडे को आगे डिस्कस करेंगे इसको। ओके सर। ओके जी। ओके सर, थैंक यू।